मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है गाइस कि अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए टीसीए पील के तो आपको स्किन केयर के साथ कंसिस्टेंट रहना होगा। दैट इज द वन पॉइंट। बट उसके अलावा भी अगर आपको हार्मोनल इशू है या फिर आपको कोई भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है या फिर आप अच्छे से ख्याल नहीं रखते हो, प्रोटीन नहीं लेते हो या फिर बाकी की सारी चीजें अगर आप फॉलो नहीं करते हो गाइस तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए गाइस। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते आपको कितने दिन के बाद पील हुआ था, क्या हुआ था, और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है गाइस, आप अपने रिजल्ट मेरे से कंपेयर नहीं कर सकते हो गाइस, क्योंकि इट्स बीन अ जर्नी फ्रॉम 10 years गाइस। मतलब लगभग 10 से 12 साल हो गए गाइस मैं स्किन केयर में हूँ और मैंने बहुत सारी चीजें देखी है, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं गाइस। बट स्किन केयर को लेकर मैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रही हूँ। मैंने स्टीरॉइड की जर्नी भी शेयर किया आपके साथ, ट्रेटनॉइन की जर्नी भी शेयर की है, और मुझे हार्मोनल इशू भी थे वो भी शेयर किए हैं गाइस। और मैंने अभी भी, आप देख सकते हो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो में अगर देखा हुआ होगा तो मुझे भी हार्मोनल इशू थे गाइस। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आई हैव पुट ऑन सो मच वेट गाइस एंड नाउ आई हैव ड्रॉप इट, बट वो भी बहुत हेल्दी तरीके से। मैंने अपने 100+ क्लाइंट के साथ तो काम किया ही है गाइस, और मैंने खुद पे भी काम किया है। बीइंग अ एस्थेटिशियन और बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई हैव डन दैट वर्क ऑन माई सेल्फ एज वेल। एंड मेरे जो क्लाइंट है उन पर भी मैंने वर्क किया है गाइस। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें उतने टाइम के लिए कुछ प्रिस्क्राइब कर देते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तब तक अच्छा रहता है गाइस। बट एज अ पर्सन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है, आपको कैसे उसको फिक्स करने की जरूरत है, कौन सी न्यूट्रिशन को आपको लेने की जरूरत है। अगर आपका प्रोटीन इंटैक्ट सही है, आपके विटामिन जो आप लेते हो या फिर आप खाने के साथ खाते हो वो सही है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आप बहुत सारा पानी भी पी रहे हो, सन प्रोटेक्शन यूज कर रहे हो, तो आपको ग्लास स्किन अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता गाइस। अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, जिनकी भी बहुत अच्छी स्किन होती है उनमें बहुत मतलब 2-3 चीजें बहुत ज्यादा कॉमन होती है गाइस। मैं पर्सनली एक बात बताती हूँ, मेरी जो मतलब मम्मी है वो 47 की है गाइस, 47-48 की है। उनको कोई हार्मोनल इशू नहीं है, बट यू जस्ट कांट से कि उनकी उम्र उतनी है, क्योंकि उनके जो हार्मोन्स है वो सही है, उनका न्यूट्रिशन भी सही है, वो वर्कआउट भी करती है। सो यू जस्ट कांट, मतलब आप बता ही नहीं सकते हो कि उनका उम्र इतना ज्यादा है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपने अगर अपने सराउंडिंग में कुछ मतलब लेडीज देखी होंगी जिनकी स्किन बहुत अच्छी है, वो स्किन केयर को लेके मतलब उनका मतलब सन प्रोटेक्शन और फिर न्यूट्रिशन जो होता है वो बहुत ज्यादा इंटैक्ट होता है, एक्सरसाइज। सो ये सारी 2-3 चीजें है गाइस। अगर आप ये 2-3 चीजें ही फिक्स करवा लेते हो ना गाइस तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है गाइस। अगर आप बोलते हो कि मैं एक्सटर्नली 10 स्टेप स्किन केयर करूंगी और फिर भी और फिर उससे मुझे ग्लास स्किन मिल जाएगा और इंटरनली फिक्स नहीं करूंगी, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। और एक पर्सनल एग्जांपल बताती हूँ, मेरा जो ब्रदर है उसकी प्रॉब्लम बताती हूँ। उसको भी बहुत ज्यादा मतलब एक्ने हो गए थे गाइस, और वो भी ऐसे वैसे एक्ने नहीं, उससे खड्डे मतलब जो स्कार्स बोलते हैं हम, वो छूट रहे थे इतने ज्यादा मतलब, और पेनफुल एक्ने थे, क्योंकि उसको स्टमक इशू था गाइस। उसको इंडाइजेशन का इशू था। उसने जब तक वो इंडाइजेशन का इशू फिक्स नहीं करवाया, वो अभी मतलब उसको लगभग 2 से 3 साल हो गए गाइस, वो मतलब फिक्स हो गया है अभी। सो उसको एक्ने का प्रॉब्लम चला गया गाइस। अगर कोई भी चीज देखते हो, लाइक फिर एक्ने हो या फिर बहुत ज्यादा रेड वगैरह स्किन होती है, इरिटेटेड स्किन दिखती है, सो यू नीड टू कंसिडर योर न्यूट्रिशन फर्स्ट, उसके बाद ही स्किन केयर काम करता है गाइस। मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो जस्ट मॉइस्चराइजर अप्लाई करते फिर भी उनका स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करता है, वो सनस्क्रीन भी नहीं लगाते गाइस। बट सनस्क्रीन इज नॉन निगोशिएबल गाइस, एवरीवन शुड अप्लाई इट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट
कि उनकी जो स्किन होती है, उनकी जो बॉडी होती है, उनको इंटरनली प्रोटेक्ट कर रही है गाइस। सो उनको एक्सटर्नली कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक्सटर्नली सनस्क्रीन अप्लाई भी करते हो और इंटरनली ही आपकी बॉडी मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, स्किन आपकी बहुत ज्यादा ड्राई, रेड, इरिटेटेड, डिहाइड्रेटेड है, तो मतलब जो सनस्क्रीन होता है वो भी उसको फिक्स नहीं कर सकता गाइज। एट सर्टेन लेवल तक वो प्रोटेक्ट करेगा, फिर उसके बाद भी आपको डार्क पैचेस आ सकते हैं, ड्राई स्किन, डिहाइड्रेटेड स्किन, बहुत सारे इश्यू होते हैं गाइज। अगर आप लिटरली वर्क करना चाहते हो स्किन केयर गेम के ऊपर, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखिए गाइज, यू नीड टू कंसिडर इट इंटरनली फर्स्ट। और मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो में ये बताया है गाइज, क्योंकि मैं एक सीधा जागता उदाहरण हूँ गाइज, कि अगर आप एक्सटर्नली बहुत सारी चीजें ट्राई भी करते हो और इंटरनली नहीं फिक्स करवाते हो, तो स्किन केयर आपके लिए नहीं है गाइज। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसा करते हैं कि बाहर से बहुत ज्यादा केयर करते हैं बट इंटरनली नहीं केयर करते। और मोस्ट ऑफ द जो इंडियन पॉपुलेशन है गाइस, उनमें विटामिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, और विटामिन B12, विटामिन डी तो बहुत ज्यादा कम है गाइस। क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी क्लाइंट के साथ काम किया है गाइस, उनमें से बहुत सारे लोगों के साथ हार्मोनल इशू थे, और बहुत सारे लोगों के साथ विटामिन B12 की डिफिशियंसी थी, विटामिन डी की डिफिशियंसी थी, आयरन की डिफिशियंसी थी, वो कि बहुत ज्यादा कॉमन है गाइस इंडिया में। और अगर आपको ये सारी डिफिशियंसी है तो आप स्किन भूल जाओ गाइस, क्योंकि आपकी स्किन अच्छी नहीं हो सकती जब तक आप उसको इंटरनली फिक्स नहीं करवाते हो। तो मुझे मतलब मेरे साथ ऐसे 2-3 केस थे गाइस, जिन्होंने मतलब डर्मेट के पास से करवाया था और फिर लेजर वगैरह भी करवाया था, फिर भी उनको रिजल्ट्स नहीं आए गाइस, क्योंकि बिकॉज उनका जो इंटरनल हेल्थ है वो बैंड बच चुकी थी गाइस। दैट्स वाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप कुछ चीजें ऐसी होती है, अगर आप मतलब फॉलो करते हो, 2 से 3 महीने भी फॉलो करते हो, मैं एक पर्सनली बताती हूँ, अगर आप अपना B12 लेवल फिक्स करवाते हो, विटामिन डी फिक्स करवाते हो, हार्मोन्स फिक्स करवाते हो, आपका जो भी मतलब डिफिशियंसी होती है, यू नीड टू टेस्ट, मतलब आपको पहले टेस्ट करना चाहिए गाइस कि आपको कौन सी डिफिशियंसी है और कौन से मतलब हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप ट्रीटमेंट ले सकते हो गाइस। एंड फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब जैसे जैसे फिक्स होता है, आई कैन से दैट 1 to 3 months में भी मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती है गाइस। मैं पर्सनली बताती हूँ, अगर आप कोई भी स्किन केयर नहीं करते हो, जस्ट मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो, सनस्क्रीन अप्लाई करते हो और फिर इंटरनली इन चीजों को फिक्स करते हो, यू डोंट नीड एनीथिंग गाइस। लिटरली मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द केसेस में पिगमेंटेशन ये इश्यू है गाइस। और पिगमेंटेशन हार्मोनल की वजह से ही होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होता है, दूसरा कोई रीजन नहीं है, गाइस। और अगर हम बात करें एक्सटर्नली, तो हार्श रेज की वजह से होता है गाइस। अगर आप मतलब सनस्क्रीन फॉलो करते हो तो इट्स गुड, बट इंटरनली यू नीड टू फिक्स इट। अगर आप कौन से भी डर्मेट के पास जाओ और अगर आप ये इंटरनली फिक्स नहीं करवाते हो गाइस, तो TCAP अगर आप प्लान कर रहे हो तो प्रीवियस वीडियो देख लो मेरे, जो भी है कि लाइक कौन से फैक्टर्स होते हैं, न्यूट्रिशन और मेलानिन इनहिबिटर्स वगैरह यूज करना इज इम्पोर्टेंट अगर आपका स्किन टाइप मीडियम है या फिर ब्राउन है तो। और लाइक कौन सी चीजें होती है, सनस्क्रीन कैसे अप्लाई करना होता है, वो सारी की सारी चीजें, और TCAP कैसे अप्लाई करना है, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है गाइस। बट इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ और कुछ चीजें शेयर करने वाली हूँ गाइस। मैंने अभी तक मतलब मेरे 100+ क्लाइंट के साथ काम किया है गाइस, जिसमें से बहुत सारे लोगों को हार्मोनल इशू थे और बहुत सारे लोगों को विटामिन B12 और विटामिन D3 की डिफिशियंसी थी गाइस, जिसकी वजह से स्किन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। अगर आपको B12 की डिफिशियंसी है तो आप कितना भी पील करवा लो, लेजर करवा लो, अगर आपका बैरियर ही ठीक नहीं रहेगा, कोलाजिन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो नहीं हो सकता गाइस। और दूसरा प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर कोलाजिन प्रोडक्शन आपको चाहिए तो प्रोटीन इज क्रूशियल इन योर डाइट गाइस।
यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और मोस्ट ऑफ लोगों का क्या होता है, वो प्रोटीन नहीं लेते, तो उसकी वजह से भी स्किन कभी अच्छा नहीं हो सकता गाइस। एंड थर्ड फैक्टर D3। अगर आपका D3 खराब है तो आपकी स्किन इरिटेटेड रहेगी, और फिर मूड स्विंग्स तो होते ही है। और मतलब बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि स्किन बहुत ज्यादा ड्राई, फ्लेकी और इरिटेटेड रहती है गाइस। यू नीड टू फिक्स दैट फर्स्टली। अगर आपकी स्किन इंटरनली हीलिंग ही नहीं कर पाएगी तो आप बाहर से कितना भी पील करवा लो, कुछ भी करवा लो, उससे और ज्यादा स्किन इरिटेट होगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। आप कुछ नहीं कर रहे हो गाइस, आप उसको फिक्स नहीं कर रहे, आप उसको और ज्यादा डैमेज कर रहे हो गाइस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट, एंड उसके बाद ही यू नीड टू स्टार्ट TCP। और अगर आपको पर्सनली अपॉइंटमेंट चाहिए तो यू कैन बुक विथ मी, एंड यू कैन DM me on my Instagram. I will book your appointment, and as per your appointment I will help you. So